केजरीवाल जी ने जो काम करा ना, ऐसा काम किसी भी सीएम ने नहीं करा है। ये रियलिटी की बात है। मैं यूपी में हूँ, मेरठ से रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा में और यहाँ के शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। वही जीतेगा केजरीवाल। केजरीवाल जीतेगा, क्यों? क्यों? अस्पतालों में भी फ्री दवाई है, अच्छे ट्रीटमेंट है। दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में तो केजरीवाल है जी। और क्या? केजरीवाल क्यों? भाई दिल्ली के लिए काम करा है उन्होंने, बहुत काम करे हैं। सरकार ने जो है हाथ पैर बांध के डाल दिए हाथ। लोग बागों का सत्यानाश और बीजेपी का विकास। आज देख लो बीजेपी के इलाके में 5 स्टार होटल की तरह इनके वो बने हुए ऑफिस बने। तो यही है, लोकलाइज इशू पर चुनाव होना चाहिए, पर बीजेपी फिर इसको जो है लोकल मुद्दों से ध्यान हटका के वो जो है फिर अपना रोहिंग्या का राग अलाप रहे हैं। अरे सर, रोहिंग्या अगर आए हैं लाखों करोड़ों रोहिंग्या, तो उसमें गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? वो क्या सो रहा था क्या? रोहिंग्या के हवा में उड़ के इस तरफ की हवा थी और इस तरफ बहकर आ गए। वो 3-4 राज्य क्रॉस कर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? उसके बाद आप कह रहे हो कि यहाँ पे बसे हुए हैं दिल्ली के अंदर। अगर बसे हुए हैं तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक तफ्तीश क्यों नहीं करी? दिल्ली पुलिस तो केजरीवाल के अधीन नहीं है, उसमें तो कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो उसने अभी तक क्यों नहीं इतने सारे रोहिंग्याओं की तफ्तीश करके उन पे वो करा? और आप कह रहे हैं उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी बनाया। अगर वोटर आईडी कार्ड भी बना लिए तो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा लिए। तो ये सारे इतने सारे मुद्दे हैं और बीजेपी वही अपनी धर्म की और वही अपनी राजनीति उनकी जो है सांप्रदायिकता की, उसको आगे बढ़ा रही है, मेन मुद्दों से ध्यान हटा रही है। मोदी जी ने तो संकल्प लिया है, आपने देखा होगा, फिर 13 संकल्प भी लिया है और इस बार कह रहे हैं दिल्ली में भी अच्छे दिन आने वाले। वो वही चुनावी जुमले उनके रहते हैं, जो चुनावी जुमले हम 2014 में सुनते आ रहे थे, 2019 में हमने सुने और अभी तक सुनते आ रहे हैं। अगर इतने ही संकल्प लिया है, 2024 के चुनाव को ज़्यादा समय नहीं हुआ। मोदी जी ने एक बार भी अपने मुंह से विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार इस पर कोई बात नहीं करी। सारा का सारा चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, इन मुद्दों पर उन्होंने लड़ा था। तो अगर आपने विकास की आप बात ही नहीं करते, आप तो कपड़ों से पहचानने की बात करते हो, आप तो हिंदू मुसलमान करते हो। अभी आपने जो है देश के अंदर धर्म स्थल के मुद्दे उठा रखे हैं। कभी कोई कहीं पर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। तो मेन मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाने के लिए इनका रहता है। ना रोजगार पे कोई बात करेंगे, जीडीपी नीचे गिर गया, 5.4% आ गया, 8 क्वार्टरों में सबसे लोवेस्ट जीडीपी है। ठीक है, मध्यम लघु उद्योगी की आपने कमर तोड़ दी। जो आप ये देखिए एनपीए बढ़ा हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़े हुए हैं, और जो है बेरोजगारी का स्तर देख लो, तो हर तरीके डॉलर मजबूत हुआ है। इतने सारे मुद्दे हैं, कोई भी। फिर से आ रही हो आपके पास, क्या केजरीवाल जीतेंगे? अच्छा। हाँ, और ये भी मैं कहता हूँ कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। अच्छा। पिछली तरह नहीं बनेगी कि 70 ले गए, 65 ले गए, पर हाँ आपको उम्मीद है कि 45 और 50 के बीच केजरीवाल की सीट हैं। अच्छा, सीट कम हो जाएंगे? हाँ, सीट कम होंगी मैडम। कहीं कहीं कांटे की टक्कर है, 8-10 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांटे की टक्कर है, और वो हो सकता है केजरीवाल को भारी पड़ जाए। और यहाँ तक रह गया, अभी आपने कहा था कि दिल्ली वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, केजरीवाल कह रहे हैं, वो मोदी जी कह रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ बकस दो इन दिल्ली वालों को। जो औरों के ये अच्छे दिन ला दो, दिल्ली वालों के तो वैसे ही अच्छे दिन हैं, और इससे अच्छे ज़्यादा दिन क्या लाओगे अपने? बीजेपी का अच्छे दिन, बीजेपी वाले का जो अच्छे दिन होते हैं वो है। जब बीजेपी वालों का अच्छे दिन है, देखा नहीं तो अलग प्रदेश में कितना अच्छे दिन है। देखो मैडम, जब से बीजेपी आई है 2-3 चीज़ों में ही तरक्की हुई है। एक तो जो कि बिल्कुल ही अपनी दिमाग का संतुलन खो चुके हैं हमारा युवा वर्ग। सन 2014 के बाद उनमें बड़ी तरक्की हुई है, बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है उनकी। दूसरा क्या हुआ है कि कहते थे ना मोदी जी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का बहादुर था सबका साथ, लोग बागों का सत्यानाश और बीजेपी का विकास। आज देख लो बीजेपी के इलाके में 5 स्टार होटल की तरह इनके वो बने हुए ऑफिस बने हुए हैं। इन्होंने सिर्फ यही किया है आज तक। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली पूरी पट जाएगी, होल्डिंग से करोड़ों रुपए पानी की तरह बाहर। में भी लग गए। मेट्रो में तो मैडम लगने ही लगने हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाएगा। और फिर मोदी जी को विश्व गुरु बनाने के लिए पैसा खर्च हुआ, जबकि हम इतने बढ़िया विश्व गुरु बन चुके हैं ना कि हमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका ऐसे देश आगे उठा रहे हैं जिनकी सन 2014 से पहले कोई औकात नहीं थी। पाकिस्तान से तो खैर हमारे संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं, उसका तो नाम ही मत लो, पर ये हमारे नए दुश्मन पैदा हो गए हैं। और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो कुछ नहीं है, चुटकी बराबर के देश हैं। यानी कि आप जो है आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ी से खुश हो गए हैं? मैडम, फ्री की रेवड़ी कौन नहीं बांट रहा? कौन नहीं बांट रहा? मोदी जी नहीं बांट रहे। बांट रहे हैं। मोदी जी नहीं बांट रहे क्या? अगर वहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो तुम्हें उसमें ईद और मुहर्रम पे 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे। यूपी में होते हैं तुम्हें सिलेंडर फ्री देंगे, कहीं बहन योजना, कहीं भाई योजना, कहीं लाडली योजना। अरे क्या है ये? अगर मैं जब दूसरे को दे रहा हूँ फ्री में तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं कहूँ। और केजरीवाल ने दिया क्या है? बिजली दे रहा है। वो इस टाइम तो लोग बागों का शायद 200 यूनिट का आ रहा होगा,
क्योंकि इस टाइम ना पंखा चलते ना एसी चलते, पर गर्मी में तो एसी चलते हैं, पंखा चलता है तो उनका तो यूनिट निकल जाता है। फिर से आपके क्या लग रहा है, फ्री की रेवड़ी? सर मैडम देखिए, यही हम चाहते हैं कि चुनाव जो होना चाहिए, हमारा सिर्फ ये कहना, सिर्फ मुख्य मुद्दों पे होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी काम करेंगे क्या? नहीं देखिए, वो तो उन्होंने करी है घोषणाएं, तो उन पे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आपने जो वादे करे थे कितने पूरे करे हैं, केजरीवाल से भी पूछे जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। पर बीजेपी जिस तरीके से कर रही है ना कि मुद्दा आधारित राजनीति को भटकाकर वो फिर वही राष्ट्रवाद और धर्म और वो सब लेकर आ रही है, तो जो भी ये बात कर रहा है वो दिल्ली के साथ गद्दारी कर रहा है। दिल्ली के साथ वही होना चाहिए जो मुद्दे की बात कर रहा है। आप देखो ट्रैफिक का हाल कितना खराब है, पोल्यूशन है, जमुना जी साफ नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए ना जो लोगों को चाहिए। मुझे लग रहा है आप कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी से भी हम ज़्यादा वो नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो नहीं पूरे करे हैं। हमारा ये मानना है कि वही काम होना, वही सरकार आनी चाहिए जो शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से दिल्ली का विकास करा था ना, तो वैसे ही सरकार आनी चाहिए। आप कांग्रेस का चाहते हैं? बिल्कुल। किसका सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस की आनी चाहिए। भैया काहे कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है? क्यों नहीं? कांग्रेस अपने मुद्दे पे कमजोर मजबूती से चुनाव लड़े तो चुनाव जीतेंगे। वो मजबूती से दिखाई दे रहे कांग्रेस। बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। अभी हैट्रिक शीला दीक्षित ने, भूतपूर्व शीला दीक्षित ने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने केजरीवाल ने क्या काम किया? जितनी एसी बसें हैं, जितनी बसें हैं, रोड की सब काम ने सब शीला दीक्षित किया हुआ है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। देखो भाई साहब की अपनी समझ है। अगर देखा जाए ना, केजरीवाल ने जो वादे किए थे उसमें से उसने 80% वादे पूरे कर दिए। भाई साहब, ये फ्लाईओवर किसका पास किया हुआ है? मेट्रो किसका लाया हुआ है? शीला दीक्षित का लाया हुआ है कि केजरीवाल का लाया हुआ है? सब शीला जी का लाया हुआ है। शीला का जितने फ्लाईओवर पास किए हुए हैं सब शीला जी का किया हुआ है। हाँ जी भैया, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? पता नहीं, बाहर के लोग हैं, बाहर की एमपी, सबका साथ सबका विकास। एमपी ने तो बीजेपी का सरकार, बिल्कुल। दिल्ली में भी होना चाहिए। फुल बीजेपी है वहाँ, फुल बीजेपी है, तो दिल्ली में भी होना चाहिए क्या? दिल्ली में आएगी, फुल आएगी, फुल कह रहे फुल खिलेगा। चलो मैडम, अगर भाई साहब की ऐसी बात है तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, और 2-3 महीने की बात रह गई है। पर मैं कहता हूँ कि केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है। अगले ने पिछले इलेक्शन में कहा था कि मुझे, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मत दो। यही बात है ना। लगातार यही बोलते, काम किया तो वोट दो। अगर बीजेपी भी कह दे एक बार कि भाई हमने काम किया है सेंटर में रह के तो हमें वोट दो, पर ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मांगेंगे हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे वोट। तो ऐसे देश इससे नहीं चलेगा। कुछ दिन आप चला लोगे। अभी धर्म पे देश नहीं चलेगा मैडम। कुछ दिन चला लोगे, 10 साल बैठ गए और 5 साल बैठ जाओगे, पर एक दिन वो आएगा कि जनता तुम्हें ढूंढेगी कि कहाँ गए। रहोगे आप भी नहीं। धर्म पे राजनीति करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। काम करोगे, मुद्दों पे काम करोगे तो तुम्हें जनता चाहेगी। अच्छा, क्या लग रहा है भैया दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में तो केजरीवाल है जी। और क्या? केजरीवाल क्यों? भाई दिल्ली के लिए काम करा है उन्होंने, बहुत काम करे हैं। सरकार ने जो है हाथ पैर बांध के डाल दिए, केंद्र सरकार ने, फिर भी उस बंदे ने काम करा। जेल में गया फिर भी काम करा। तो ये तो नजर आ रहा है कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। जो सत्ताधीश और पावरफुल वो है ईमानदार, जो डर डर के और रिस रिस के काम कर रहा है वो ईमानदार। वो ईमानदार तो है जो अब भी टिका हुआ है। नहीं न केजरीवाल को मानते हैं, जिसने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ी इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, दिल्ली के लिए। चाहता तो वो भी आराम से रहता अमेरिका इंग्लैंड में, वो तो डटा ना, उसने तो उठाई, परेशानी उठाई। तो हमारी नज़र में तो केजरीवाल है। क्यों जीतना चाहिए केजरीवाल? बिल्कुल जीतना चाहिए। अभी से इतनी उसने जो है सुविधाएं दे रखी हैं महिलाओं को, फ्री जो है बस का फ्री होना, दिल्ली में कहीं भी जाना महिलाओं के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। महिलाओं ने कुछ सालों के अंदर, जिन्होंने कभी सोना नहीं देखा था, उन्होंने सोने की छोटी सी चीज़ें बना ली हैं खरीद के, गोल्ड बना लिया है उस पैसे को बचाकर महीनों के अंदर। तो कितनी भी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। अरे फ्री की रेवड़ी आप भी दे दो ना, अगर आपके पास है। आप क्यों नहीं दे रहे? आप भी दो। हमारा पैसा, हमारा देश। अडानी अंबानी को तो खूब रेवड़ियाँ मिल रही हैं और गरीब को नहीं मिलेगी। जब तुम अडानी अंबानी करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स खा के और ना लोन खा के भाग रहे हैं, तो हमारा गरीब क्यों नहीं खाएगा वो फ्री में? बिल्कुल मिलेगी। गैस हमारी ज़मीन में से निकलती है, हर चीज़ हमारी ज़मीन में से निकलती है, तो हमारे देश के गरीबों को ही मिलना चाहिए ना। अडानी अंबानी का अधिकार कैसे हो गया उसके ऊपर? आपके हिसाब से केजरीवाल जीतना चाहिए? बिल्कुल। हाँ जी बाबूजी, क्या लग रहा है माहौल क्या है दिल्ली का? वही जीतेगा केजरीवाल। केजरीवाल जीतेगा। क्यों? क्यों? अस्पतालों में भी फ्री दवाई है, अच्छे ट्रीटमेंट है,
और सभी कुछ है, बिजली वगैरह सब है। बीजेपी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे दिल्ली में। बीजेपी आ तो रही है, अच्छे दिन कौन से हैं ये मुझे बता दो पहले आप। बीजेपी वालों ने कहीं भी गरीब आदमियों को देखा है? माल कर रहे हैं बीजेपी। कौन सा भी माल कर रहे हैं? हरियाली नजर आ रहा है सबको। अरे नहीं भाई, और ज्यादा बेकार हो गया। हाँ अच्छा, तो दिल्ली में केजरीवाल आएंगे, क्या लग रहा है भैया? दिल्ली का माहौल क्या है? मैं यूपी का हूँ, पर केजरीवाल जी काम बहुत अच्छा है। अच्छा, यूपी से है? हाँ जी, मैं यूपी से हूँ जी। लेकिन केजरीवाल को कैसे जानते हैं आप? क्या सुन रहे हैं? केजरीवाल के बारे में हम, मेरे चाचा रहते हैं यहाँ पर बुराड़ी में, उनके द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा मैं उनको जानता हूँ। केजरीवाल जी ने जो काम करा ना, ऐसा काम किसी भी सीएम ने नहीं करा है। ये रियलिटी की बात है। मैं यूपी में हूँ, मेरठ से रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो यहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट होता है ना, वो वहाँ नहीं हो पाता है। तो जो केजरीवाल जी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे अच्छा काम करते रहे। हम तो, हमारी वोट नहीं है, पर हम जितनी वोट होती है हम देते हैं केजरीवाल जी को। अच्छा, यानी कि आप यूपी में रहते, तो यूपी में अगर हम बात करें, यूपी और दिल्ली में देखें तो क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है जी। सबसे बड़ी बात है शिक्षा जी। यहाँ जी पहले पानी नहीं था, पानी बहुत अच्छा है जी यहाँ भी। जैसे कि जो लोगों की सुविधा है, पानी है, शिक्षा है, यात्रा फ्री है महिलाओं की यात्रा फ्री है, और महिलाओं को पैसे भी मिलने जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। मेट्रो में भी है 2100 रुपये जो मिलने जा रहे हैं। तो केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, सरकार हम क्यों चुनते हैं? जनता की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए। सरकार का काम ही ये है। लेकिन सरकार क्या करती है? धर्म की राजनीति कर रही, बांग्लादेश की राजनीति कर रही है आज के टाइम में। मणिपुर की राजनीति नहीं हुई इनके लोगों के पास। मणिपुर की राजनीति क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इनका सीएम बैठा हुआ था वहाँ पर। अपने सीएम की बात नहीं, कमी नहीं गिनाएंगे, और जो काम अच्छा करेगा उसकी कमी गिनाएंगे। बीजेपी काम नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब? नहीं, बीजेपी काम जो कर रही है ना, उस मुताबिक नहीं कर रही, जिस मुताबिक केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बीजेपी कह रहे हैं कि अच्छे दिन हम दिल्ली में लेके आएंगे अगर हम जीतेंगे। देखो जी, यूपी में तो आए नहीं। अच्छा, यूपी में नहीं आए? हाँ जी, यूपी में नहीं आए। देखो जी, कह रहे यूपी में तो बाबा का बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है। देखो बुलडोजर किसी के पास चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। हमारे सामने देखो बुलडोजर चला नहीं, काम नहीं हुआ जी। देखो सरकार का काम नहीं है। यूपी के अंदर कोई बस नहीं चल रही, वहाँ आ रही है, कहीं है, बस नहीं है। वो क्या नाम, रेल नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई फ्लाईओवर सही तरह नहीं बना हुआ, जाम इतना लग रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन वही तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी अच्छे दिन लेके आएंगे। यूपी में सबसे बीजेपी मैं बता रहा हूँ, कोई काम ही नहीं। नोएडा में नहीं करा, नोएडा यूपी में। नोएडा क्या लग रहा है? दिल्ली में आप आए हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर क्या देख रहे हैं कि केजरीवाल जीतेंगे या इस बार माहौल बदलेगा? कोई कह रहा है केजरीवाल साहब जीतेंगे, वो तो जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है? यही लग रहा है केजरीवाल साहब जीतेंगे। मैं युवा हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रोजगार। लेकिन देखो 5 साल 2019 में जब इनकी सरकार आई थी और 2024 के बीच में इन्होंने रोजगार नहीं दिए, और अब रोजगार देने के लिए मजबूरी बननी है। अब सरकारी नौकरी निकल ली है, उसके पहले सरकारी नौकरी भी निकली 5 साल तक। आज मैं उसका RRB JEE का पेपर देना आया था दिल्ली में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियलिटी में यह है कि यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, वहाँ पर रोजगार नहीं है, जो कि दिल्ली में मिल जाता है लोगों को। यूपी की सबसे बड़ी बात है कोई सब्सिडी नहीं है वहाँ पे, कोई चीज नहीं है गवर्नमेंट के लिए। इतना वाहवाही करते हैं बीजेपी के, हमने बहुत यार देखो, हम बाबा जी के खिलाफ नहीं किसी के करना चाहते। हम बात बताएं, हम अब क्यों कहें बाबा जी गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम ये कुछ चीज नहीं हो रही ना, हम वो बता रहे हैं आपको। हम क्यों कहेंगे बाबा जी गलत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी होती तो लोकसभा में जो है ना, इनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती 2024 में। क्यों 2024 इनकी बुरी स्थिति हुई है? क्योंकि ये लोग युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए थे। भैया सरकार किसकी बना? सरकार भैया कहाँ पर जी? सरकार किसकी बनाना है बताइए ना, सरकार किसकी बनाना बताइए ना, आप बताइएगा। यहाँ बीजेपी की सरकार बना के नहीं बना, बीजेपी की बना के स्टेट में, सेंट्रल में कहाँ की बात करो? सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार बना के नहीं बना। लेकिन 400 पार नहीं हो भैया, 400 पार का वो तो चलो बाद में मानते। 8,000 रुपए दे दिया, 8,500 रुपए दे दिया उसने, खटाखट फटाफट। तो नहीं है ना? अरे जीता नहीं, वो जीतने के बात नहीं कर रहा था। जीतेंगे तभी तो जीते, वो नहीं बोला था उसने। काहे उलझा रहे हो? रुको रुको रुको, चलो रुको, 8,500 तो नहीं मिला। ये बताओ 15 लाख आ गए क्या इतना साल से? वो नहीं तो 8,500 दे दिया, 8,500 दे दिया उतना बोलो। प्रधानमंत्री कौन है भैया? नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी। पहली मेरी बात सुनो, उसने बोला था कि उसने बोला था 8,500, और लालू यादव को बोला था खटाखट बोला था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना? अरे बना नहीं बना, उसने क्यों, उसने ये नहीं बोला था कि मैं
सुन लीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तभी आ गए, थोड़ी थोड़ी पी के आ गई है, इनसे बहक रही है। पिला दिया है, ये सुन लो, लग रहा है दिल्ली का माहौल केजरीवाल दिल्ली का माहौल केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का क्यों जीतेंगे? केजरीवाल ने शिक्षा कर दी बच्चों के लिए, दवाइयाँ फ्री कर रखी है, बसों में टिकट फ्री है। प्रधानमंत्री बोलने भैया